हेलो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। तो चलिए फटाफट से रिवीजन को करते हैं स्टार्ट। चैप्टर का नाम है दी लिविंग वर्ल्ड। तो मैं एक बार आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें क्या क्या चीज़ें मैं आपको रिवाइज करने वाला हूं। तो सबसे पहले आप एक चीज़ याद रखेंगे, इसमें 15 साल के पीवाईक्यू आपको मिलेंगे, पीवाईक्यू की लाइन्स मिलेंगे, पीवाईक्यू के कॉन्सेप्ट मिलेंगे। मतलब और उसके साथ साथ मैं एनसीईआरटी की उस लाइन को लेके आया हूँ, इसमें इंक्लूड कर दिया हूँ जिस लाइन से क्वेश्चन 15 सालों में पूछे गए हैं। और इसके साथ साथ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड कॉन्सेप्ट जो हैं वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए फटाक से करते हैं हम चैप्टर को रिवाइज। दी लिविंग वर्ल्ड है, तो आप रेडी हैं क्या रीनीट 2026 के लिए? तो कमेंट बॉक्स में दिल बना दीजिए, आग लगा दीजिए। चलिए देखते हैं। तो पहला लाइन हमारा क्या कहता है, रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे, रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। और इसमें देखेंगे बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। ठीक, ये नीट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट जीनस। आपको पता है कि बाइनोमियल नेम में जो होता है, नॉमेनक्लेचर में जो होता है, फर्स्ट वर्ड जीनस, सेकंड कंपोनेंट जो होता है डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट। बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली एंड अंडरलाइन। ठीक, जब इसको हाथ से लिखा जाएगा तो सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है। और इसके बाद देखते हैं कि चौथा पॉइंट जो हमारा है, द फर्स्ट वर्ड जीनस स्टार्ट व्हिच कैपिटल लेटर एंड व्हाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद दी स्मॉल लेटर। जैसे आपको देखने को मिला होगा कि जो आपका फर्स्ट लेटर होता है, जैसे मैंजीफेरा इंडिका में आप देखेंगे तो वहाँ पे यम जो होता है वो कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल होते हैं। ठीक, उसी तरह से डिफिनीशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, नीट 2016 का क्वेश्चन है। मेयर वाज कॉल्ड डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, ये इंट्रोडक्शन की लाइन है। मेयर वाज अवार्डेड बाय 3 प्राइजेस, इनको 3 प्राइज मिले। और तीनों प्राइज के नाम क्या हैं कि मेयर वाज अवार्डेड बाय 3 प्राइजेस, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी बाल्जन प्राइज 1983, इंटरनेशनल प्राइज जो थी बायोलॉजी इन 1994, और कैपफ्रूट प्राइज। ठीक, कैपफ्रूट प्राइज इन 1999। ठीक, तो थोड़ा हो सकता है अगर ईयर में मिस्टेक हो तो न्यू एनसीईआरटी के अनुसार मैच कर लीजिएगा, क्योंकि ये पुरानी एनसीईआरटी से बनाया गया पीडीएफ है। ठीक, और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। ठीक, ये 2016 का क्वेश्चन है। सिस्टेमा नेचरी वाज आल्सो गिवन बाय कैरोलस लिनियस एंड सिस्टमेटिक, मतलब सिस्टमेटिक जो है ये टर्म लिया गया है सिस्टेमा से। जो वर्ड जो है, वर्ड एक लैटिन वर्ड है सिस्टेमा, उससे बनाया गया है सिस्टमेटिक। ठीक, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होता है इसे सिस्टमेटिक कहते हैं। ये साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैरोलस लिनियस। साइंटिफिक नेम को, जो मैंगो का साइंटिफिक नेम है, सबसे पहले कैरोलस लिनियस के द्वारा डिस्क्राइब किया गया, जिसे कहा जाता है मैंजीफेरा इंडिका लिंग। मैंजीफेरा जो है ये आपके जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीसीज जो है इंडिका हो गया, और लिन जो है ये आथर के नेम को डिस्क्राइब कर रहा है। लिन मतलब लीनियस, रिपीटेड इन 19 एंड 16, मतलब 2 बार पूछा गया है। ठीक, नेम ऑफ द आथर अपीयर आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम एंड रिटन इन एब्रीविएटेड फॉर्म। ये देखिए यहाँ पे जो आथर का नेम है लास्ट में लिखा गया है एब्रीविएटेड फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आईसीबीएन। आईसीबीएन का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। आईसीजेडएन का फुल फॉर्म जो होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। एक चीज़ आप याद रखेंगे कि यहाँ इसमें जो है ऑफ दिया है, उसमें दिया है फॉर दिया है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। 2019 का क्वेश्चन है। इसके बाद जो है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी व्हिच हायरार्किकल अरेंजमेंट इज इन असेंडिंग ऑर्डर, ये 220 का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है। और ये किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, गेट, जीनस, ये सब स्पीसीज, ये आपको एक ट्रिक से याद होगा, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। ठीक, तो कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, इससे आप जब जानते हैं कि किंगडम जो होता है वो हमारा हायर होता है, हायर कैटेगरी होती है, और स्पीसीज जो होती है ये लोएस्ट कैटेगरी होती है। जब स्पीसीज से हम किंगडम की तरफ जाते हैं, स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं, तो हम लोएस्ट से हाईएस्ट कैटेगरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। as we go from species to kingdom, the number of common characteristics goes on decreasing, lower taxa more are the characteristic than members shared। मतलब जो हम लोअर कैटेगरी से हायर कैटेगरी की तरफ जाते हैं, जो कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं वो भाई डिक्रीज करते जाते हैं। स्पीसीज में ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स पाए जाते हैं लोएस्ट कैटेगरी में, और हायर में कम पाए जाते हैं। जैसे हायर में किंगडम में प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम ले लो तो उसमें सिमिलरिटी कम मिलेगी। स्पीसीज में अगर देखा जाए 2 स्पीसीज 3 स्पीसीज ले लिया जाए
गाय भैंस बकरी को ले लिया जाए, सबके पास 4 पैर 1 पूँछ है, सबके पास 2 कान 2 आँख 1 नाक, तो ये सब सारी चीज़ें ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स मिलते हैं। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड, इसमें 2 वर्ड पाए जाते हैं, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट, जिसे जीनस और स्पीशीज कहते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और प्रपोज्ड बाय कैरोलस लिनियस, 2023 का क्वेश्चन है। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। इसके बाद नीचे आ जाते हैं हाउस फ्लाई का, जो हाउस फ्लाई के बारे में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। हाउस फ्लाई जो है बायोलॉजिकल नेम जो होता है इसका मस्का डोमेस्टिका होता है, जीनस मस्का होता है, फैमिली मस्किडी होती है, ऑर्डर डिप्टेरा, और इसके बाद क्लास इंसेक्टा, फाइलम आर्थ्रोपोडा। और इसके बाद हम मैंगो के बारे में देख लेते हैं। मैंगो का बायोलॉजिकल नेम जो होता है मैंजीफेरा इंडिका, जीनस का जो होता है इसका मैंजीफेरा होता है, जीनस इसका क्या होता है मैंजीफेरा होता है। ठीक, इसका जीनस जो होता है मैंजीफेरा होता है। इसके बाद जो इसकी फैमिली होती है वो एनाकार्डियेसी होती है, ऑर्डर स्पिंडेल्स होता है, क्लास डाइकोटिलडोन, फाइलम डिवीजन एंजियोस्पर्म में होता है। मेन तो फाइलम हम लोग एनिमल में देखते हैं और डिवीजन जो होता है ये प्लांट्स के लिए यूज़ किया जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन में आपको द लिविंग वर्ड का जो ये एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन सीरीज आई है उसमें जाके आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं। हर एक लाइन से मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है, किसी भी लाइन को मैंने मिस नहीं किया है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, आपका पूरा चैप्टर इतने में रिवाइज हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही एक प्यारे से फिर रिवीजन सीरीज़ के साथ अपना नेक्स्ट चैप्टर रिवाइज करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले चैप्टर में।